चोरी करो। चोरी करो। भाई, जिस काम के लिए मैं आया हूं उसके मुकाबले जान कोई भी चीज नहीं है। मालूम होता है कि तू आज मुझसे बहुत का भाव पूछने आया है। भाई, मैं पहले ही कह चुका हूं, जब से मैंने इस काम का बेड़ा उठाया है तब से जिंदगी और मौत के ख्याल को बिल्कुल भुला चुका हूं। आखिर ये भी मालूम हो कि वो कौन सा काम है? मुझे तो सिर्फ माता सीता जी से मिलना है। यही मेरा यहां आने का परिणाम। बहुत तेरे नजदीक एक मामूली काम है, मगर मेरे लिए बहुत खतरनाक। चाहे कुछ भी हो, मगर वापस लौट कर जाना मेरे लिए भी हराम है। इस तरह जाता है जैसे बाबा जी का राज है। बहुत गुजर चुकी। सुबह होने में चंद घंटे बाकी हैं। तमाम बार का कोना कोना छान मारा, मगर अफसोस मेहनत रंग नहीं लाई। ये भी ठीक से मालूम नहीं माता सीता जी जिंदा भी है या नहीं।
मुमकिन है। रावण ने उन्हें अपने वश में आते देख उनका काम तमाम न कर दिया हो, या माता सीता जी ने रावण की 10 तराजू से तंग आकर वैसे ही अपना खात्मा कर लिया। हैरान हूं कि अब क्या करूं। दिन निकलने से पहले मुझे यहां से निकल जाना है। मगर अभी तो रात बहुत बाकी है और बाग का हिस्सा देखना बहुत बाकी है। है? ये दत्तों का झुंड कैसा, चलकर देखना चाहिए, शायद यहीं से कुछ पता चल जाए। देख लिया, ढूंढ लिया, पा लिया। बजाय इधर उधर की ठोकरें खाने से बेहतर है इसी जगह डेरा लगा लो। धर्म कर्म को जानने वाली माता सीता जी यदि जिंदा है तो इस जगह संध्या करने जरूर आएंगे और मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। कब से बैठी तू यहाँ चाहते गिरे पाँवों से। कब से बैठी तू यहाँ चाहते गिरे पाँवों से। आज तक
अब तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित हो चुका। जिस प्रकार का मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको सहन करने में ये शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने नसीबों दराज को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना मालूम तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। भला तू कब तक अपनी जिद निभाएगी? जब तक ये जान इससे ना निकल जाए। जिस तरफ तेरा ख्याल है उससे तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ कदम नहीं रख सकते तो स्वर्ग का रास्ता आप भी बंद नहीं कर सकते। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी इस हालत पर रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर।
सख्ती से ही काम लेना पड़ेगा। नरमी से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो ताकत की क्या, परमेश्वर भी मेरे इस इरादे को नहीं बदल सकते। हुआ हूँ शैदा तुम्हारा दिल से खुदी को अपनी भुला भुला कर जरा रहम कर ओ संग दिल को न मारे मुझको जला जला कर जरा रहम कर ओ संग दिल को न मारे मुझको जला जला कर। बड़ी सियाने अजल ये कहती कैसाना तेरा पिता पिता। बड़ी सियाने अजल ये कहती कैसाना तेरा पिता पिता। मैं न पाएगा तू कभी तुम्हारी किसी के जी को जला जला कर न पाएगा तू कभी तुम्हारी किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कि कौन हूँ मैं, डरा की तस्वीर बहा बहा कर। नहीं तू समझी कि कौन हूँ मैं, डरा की तस्वीर बहा बहा कर। भरी है तुझसी बहुत सी यादें सरों पर अपने झुका झुका कर। भरी है तुझसी बहुत सी यादें सरों पर अपने झुका झुका कर। किसी को ना बच बता बता कर। अरे पापी नायक इतना किसी को ना बच बता बता कर। तेरे गले पर निकाल देगा चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। तेरे गले पर निकाल देगा चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर समझा भी कहाँ मैं तुझको सुना सुना कर। ये देख खंजर समझा भी कहाँ मैं तुझको सुना सुना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। खुशी से गुजारी अपना लगा लगा कर। निकाले अपना हरी खुशी से गुजारी अपना लगा लगा कर। अरे ओ खुशी हालात को जरा सा तुमसे दिखा दिखा कर। अरे ओ खुशी हालात को जरा सा तुमसे दिखा दिखा कर। सीता तू फूल है मगर तुझ में वो नहीं। तू इंसान है मगर तुझमें इंसानियत की खून है।
एक पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। वो पत्थर का टुकड़ा खतर है तेरे जैसे हजार नापाक दिलों से। शौक की तेरे पहलू में भी बजाय इस नापाक दिल के पत्थर का टुकड़ा भी रखा जाता, ताकि तू इतना विद्वान होने के बाद भी गधा ना कहलाता। बस बस बचाराम, जरा अपनी जबान को थाम ले। मैंने अपनी जबान को खुद संभाला और आज तक कोई लफ्ज मुंह से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे मन से कहा, जो कुछ तूने किया मैंने शरबत के घूंट पिया। मगर कहाँ तक और कब तक आखिर बर्दाश्त करने की हद होती। जब तेरी एक कर्मस्या किसी तरह भी तू ना हुई तो तंग आकर मैं ऐसी गुफ्तगू करने पर मजबूर हुई। रामचंद्र जो होता कुछ लायक अगर, रामचंद्र जो होता कुछ लायक अगर, रज करता ना क्यों अपने घर बैठे घर, रज करता ना क्यों अपने घर बैठे घर, क्यों जलावत हो डोलता दर बदर, उस गद्दार का मैं खौफदार नहीं। किस घड़ी राम ने हाथी कर देंगे लंका तेरी, तेरा जल्दी में तुझे काफी देगा। हर तरफ आसमान को उठावे, तेरे खातिर रमाई थी सर में कसम, तेरे खातिर रमाई थी सर में कसम, छोड़ कर लोक लाजोरे धुल की रसम, छोड़ कर लोक लाजोरे धुल की रसम, मुझे तेरी कसम तेरे सर की कसम, तुझे रानी जो अपनी बनाओ नहीं। चली कल दूरी को मेरे आगे से हट, चली कल दूरी को मेरे आगे से हट, वरना दूंगी अभी तेरी साया पलट, उधर करेगी पापियों बेईमानी है, हाथ मेरे संग बोला जावे। सीता तू सुधाई ना बन, तू राजा होकर इस कदर अन्यायी ना बन। मेरे इंसाफ की सारे संसार में धाक है। यूं कहो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ का खाक है।
मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज का इजहार हो रहा है। एक मामूली सी औरत, उसकी ये हिमाकत, इधर मैं और मुझ पे जब्त करने की ताकत। मेरा खंजर जिस तरफ झुका, फिर उसकी जान लिए बगैर ना रुका। लेकिन आज न जाने मेरा वार तलवार के दस्ते पर पहुंचते ही ना जाने क्यों भाग जाता है और मेरा दिल खुद ब खुद कांप जाता है और ऐसा लगता है गोया सीने पर सांप लौटता है। औरत तो औरत, अच्छे अच्छे दिलावर मर्दों की जुर्रत ना हो सकी और किसी के जबान पर सूरत ना हो सकी। इस वक्त भी मेरे महलों में औरतों की कसीर तैनात है और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि सिवाय चंद एक के सबकी सब इसी तरह लड़ी है, ना कि मैंने सहरा बांध के खाई है। किसी को लालच देके फुसलाया तो किसी को जबरदस्ती उठाया। कोई मेरे ऐशो आराम को देखकर मायल हुई और कोई मेरे हुस्न जवानी को देखकर घायल हुई। कर्ज की सबके साथ यही हाल बीता है और सबको मैंने अपने बुद्धि बल से जीता है। मगर ये अजीब किस्म की सीता है जिस पर तेरा कोई जादू नहीं चलता। ओ बदनसीब, ओ बदतमीज, मालूम होता है कि मौत तेरे सर पर मंडरा रही है जो तू कैंची की तरह जुबान चला रही है। ओ बगैरत और पापिया था, तेरी थरथराती हुई जबान साफ बतला रही कि तेरे अंदर से तेरे लिए सदाएं मलामत आ रही। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होएगी, समझा मांगा वरना बहुत खुआर होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तेरी जैसी बोझी संकटों को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान आखिरकार होगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है प्रिया का। भला देखूंगी दोनों में इसकी हार होएगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, सीता तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, बुझा रावण की तेरे गले का हार होएगी। दो ही चीजें हैं जो लग सकती है सीता की गर्दन से, बुझा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। सीता, अगरचे मैं तेरे सख्त से सख्त अल्फाज सह सकता हूं, मगर याद रख, फिर भी तेरी बेहतरी और बेबुद्धि में रहता हूं और जो कुछ कहता हूं तेरे भले के लिए कहता हूं। अरे नीरज, अगर कोई गैरत वाला होता
तो इतनी जान प्राण छूटकर नाक डुबोकर मर जाता और काल किसी को अपनी नकल न दिखाता। मगर ना मालूम तुझको परमेश्वर ने इस मिट्टी से बनाया है कि शर्म व हया को तूने कोसों दूर भगाया। ओ मौत के विनाशी, जरा अपनी जबान को लगाम दे। ओ सत्यानाशी, तू अपना ये आखिरी अरमान भी निकाल ले। ना जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे अंदर वो बोल रहा है जिसके होठ से बार खंजर उठाने पर तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। ओ बेवकूफ, मैं अब तेरा काम तमाम करता हूँ और तुझको हमेशा के लिए गुमनाम करता हूँ। और इस बात पर शक चलाना आप शान के खिलाफ, बल्कि इसको माफ कर देना ही इंसाफ है। इस बदकिस्मती तो रोना भी लिखा तो रोती रहेगी, अपनी जवानी होती रहेगी। कुछ दिनों में इसकी ये हद दूर हो जाएगी और झक मार कर खुद ब खुद आपका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाएगी। इरादा तो यही था कि इसकी ये हद दिमाग से निकाल देता और अपनी तलवार को मैदान में ना रखता, मगर तुम्हारे कहने से इरादे को बदल देता हूं और 2 महीने जिंदा रहने की मोहलत देता हूं। यहां पर इस अरसा में मेरा कहना मान लेगी, वरना मेरी ये तलवार इसकी जान लेगी। जाए
रहेंगे बस जहाँ करेंगे तेरी निशानी के महीने हो रहे पानी जिंदगानी बजाए मेहरबानी मुझे कहीं तो रहे पानी मेरी जिंदगानी मैं अपने किस्मत में आ चुकी और हर तरह से मजबूर और लाचार हो चुकी और आखिर निराश और बेबस होकर प्राण देने को तैयार हो चुकी। प्राणनाथ, अगरचे मैं अपनी सब कामनाओं का हनन किए जाती हूँ, लेकिन इतना यकीन है कि अपने धर्म को जान के हाथ लिए जाती हूँ, मगर आपको किस तरह यकीन आएगा और कौन है जो मेरी आत्मदामिनी आपको बताएगा। खैर, परमेश्वर ही इस बात का गवाह है कि आज के दासी गुनहगार है या बेगुनाह। इस वक्त सब राक्षसियां हो रही है और बिल्कुल बेसूर हो रही है। ऐसा वक्त हाथ ना आएगा और इस वक्त कोई देखने में नहीं पाएगा। बस इसकी एक रस्सी बना लूंगी और ये फांसी अपने गले में डालकर स्वर्ग की ढाल लूंगी। हाय ईश्वर, कृपा करो, तो ना कष्ट विशेष, 3 दिन दुख पड़े मैं तब तक सहूं कलेश। परमात्मा, मैं आए दिनों की मुसीबतों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ और आखिरी दफा आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ कि यदि मैंने पाप उम्र में कुछ धर्म किया हो या कोई छूट कर किया हो तो अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो।
चरण कमल में शत शत वंदन कर दो माँ कल्याण मिला है अवसर आज महान जननी में रामदूत रामदूत हनुमान जननी में रामदूत हनुमान चरण कमल में शत शत वंदन कर दो माँ कल्याण मिला है अवसर आज महान जननी में रामदूत हनुमान चमके कोटि सूर्य समरघुवर शीत चंद्र दी परमेश्वर का नाम लो। और जरा परमेश्वर का नाम लो और जरा इस्तकलाल से काम लो। है ये आवाज किधर से आई? इस पाप भूमि पर ऐसी कौन सी पवित्र आत्मा है मेरी इस हालत पर रहम खा रही है? भाई तू कौन है? जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल दिखा। माता जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही है? माना कि इस वक्त आपकी जान को संताप है, मगर खुदकुशी करना ही तो महापाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो ना तुमसे जान है ना पहचान है। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का अगना सा सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैंने तो आपको कभी उनके पास आते जाते देखा। जरा नजदीक में और अपनी शक्ल मुझे दिखाओ। बेशक आपका फरमाना दुरुस्त है। आपकी मौजूदगी में मेरी उन तक कोई रिसाई नहीं थी, मगर आपकी तलाश के दौरान हमारे राजा वानर राज सुग्रीव जी उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी वक्त से ये सेवक भी उनकी सेवा में हाजिर है। दूर दूर ओ पापी आत्मा दूर, मैंने तुमको जान लिया और अच्छी तरह पहचान लिया। अरे दुष्ट वो वक्त वही था जो मैं गलती
आ गई और तेरे मौके में आ गई। मगर अब तू लाख बातें बना और 1000 देश बदल कर आ। अब तो मैं मिट्टी स्वयं कर भी बता दूंगी कि ये दुष्ट रावण की कब्र है। माता जी, आपको बदगुमानी थी, मगर आपके इत्मीनान के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, तू मेरी किस्मत के साथ ऐसी रूठी कि तुझको भी मेरी इस हालत पर दया न आई। और इतनी मुद्दत के बाद शक्ल दिखाई। मेरे प्राण प्यारे की निशानी और मेरे लिए पैसे जिंदगानी। मेरा दिन इस वक्त बहुत बेताब है। क्या मैं सचमुच तुझको देख रही हूँ या आन में ख्वाब है? माता जी, अब आप इन बातों को जाने दीजिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। बेटा, मुझे माफ करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो अपने ख्यालात में खो गई और अंगूठी को देखकर इतना भूल गई कि तुमसे बात करना भी भूल गई। ना वाक़ियत की वजह से मेरे मुंह से जो अल्फाज निकल गए उनके लिए शख्स शर्मसार और उनसे हाथ जोड़कर माफी की ख्वाहिश की। माता जी, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। मैं मामूली सा काम भी लेती थी तो उनको हजारों रुपए इनाम देती थी, मगर इस वक्त मुफलिस और नादार हूँ। यहाँ तक कि बदन भागने को कपड़े की पूरा गली जिससे अपना शरीर भाग रही थी और सर्दी से हर घर काट रही थी। देवी, अब मुसीबत के दिन खत्म हुए। पिछली बातों को दिल से भुला लीजिए और इस तरह रोकर मुझे मत रुलाइए। अब सिर्फ मेरे लौटने का इंतजार कीजिए। वानर द्वीप का एक एक बच्चा सर हथेली पर रख लेकर मरने और मारने को तैयार है, मगर अब मुझे वापस जाने की शताब्दी है और मेरा यहाँ ज्यादा ठहरना भी वाई से खराबी है। इसीलिए जल्दी विदा कीजिए और अपनी कोई खास निशानी प्रदान कीजिए। मैं हैरान हूँ, इस वक्त तुमको याद है मुफलिसी का तो ये हाल है कि बदन ढकने को कपड़ा भी मुहाल है और हर तरह लाश लाश है।
अलबत्ता इस वक्त एक चीज मेरे पास और तो जेवर मेरे रास्ते में ही आ पाई। सिर्फ ये एक चूड़ामणि बतौर एक खास निशानी अपने साथ लाई। जब कभी भी उदास हो जाती तो इसे देखकर अपना दिल सहलाती। अगरचे इसका होना मेरे लिए बाईस से जिंदगानी है, लेकिन इसके सिवाय मेरे पास और क्या निशानी है जो तू ले जा सको और कौमी को दिखा सको। मजबूरन इसे अपने से जुदा करती है और तुम्हारे कहने से 2 महीने तक जिंदा रहने का वादा करती हूँ। अगर तुमने इस अरसे में मेरी खबर डाली तो सीता को हरगिज़ जिंदा ना पाएंगे। अब ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। या तो कुछ दिनों इंतजार कीजिए, नहीं तो मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारी इस मेहरबानी की मशहूर, लेकिन पराए पुरुष के साथ जाने में मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने स्वामी के साथ जाऊंगी, नहीं तो इसी जगह अपने प्राण दे जाऊंगी। बहुत अच्छा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मगर मुझको भूख ने बहुत सताया, क्योंकि मैंने कहीं रोज से कुछ भी नहीं खाया। अगर इजाजत हो इस बाग से फल तोड़कर आ लो और अपनी भूख मिटा लो। मेरी तरफ से तुम्हें हर तरह से प्यार है, मगर इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ का हर एक राक्षस बड़ा खूंखार है। माता जी, उनकी मुझे कुछ परवाह नहीं, सिर्फ आपका हुक्म बरकरार है। अरे भाई, मैं कौन? इस तरह बात में इजाजत है? यहाँ तो बाग में पथेरों की पौड़ी इमारत है, तुम यहाँ आकर अलखाओगे। कौन है ना तुम? क्या करती हो? ये कौन है? सारे बाबा का खेल देखा, क्या बात है? क्यों मंडप की तरह टक 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 कर रहा है? अरे यहाँ बालों पायो, एक तो खाओ पेट को से खाओ से, उल्टा हट गई धमकावट है। अगर हम पूछे थे, उल्टा आपको धमकाओ भैया रुपये है भाई,
अरे पाया, अरे कान ना खाओ, बच्चों हो बोल दो ना, क्या कर दो? अब आदमी का नाश नहीं रहा, हैं? आत्मा का नाश, हाँ? अब चाहे गंगा का जान दे ले, रावा, क्या? महाराज ने सारे जान नहीं दिया, नहीं कर दो। बेहतर है कि तुम ये घर से चले जाओ और रहा अपनी जान ले गए। अरे हमको क्या मौत का हम देखे थे एक तुम बात पर कहां जाओ से बात करते कहीं भी नहीं जाऊंगा और तुम्हारे मालिकों को धन्यवाद पहुंचाऊंगा। चलो पीछे वो शोर नहीं करो पीछे बैठ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।